गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल शालिनीज एक्सपीरियंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन एसएसबी, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो आपका एसएसबी कैसे जाने वाला है एंड हाउ दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल परफॉर्मेंस। सी देयर आर मेनी कैंडिडेट्स दोज हु फेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, स्पेशली ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन और वाइल नरेशन और ड्यूरिंग दिस lecturate. So how these things are extremely important, and how much you can use Hindi and how much you can use English, मतलब कितना English बोलना is okay and कितना हिंदी बोलना is okay, that is something I'm going to tell you in this video. So basically जब हम वहाँ जाते हैं तो जो पहला सवाल आता है जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, और या तो फिर वो लोग जो इंग्लिश बोलने में बहुत ही अपना कॉन्फिडेंस लो कर बैठते हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि ट्राई टू लर्न इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज क्या है कि जो इंग्लिश है डिफेंस फोर्सेस में काफ़ी इंपॉर्टेंस कैरी करती है। आप जब अपने एसएसबी में जाते हैं तो जो आपकी मैक्सिमम चीज़ें होती है, चाहे वो स्टोरी राइटिंग हो, आपका साइक टेस्ट, या फिर जो आपका जीडी होता है, जीटीओ में दो जीडी होते हैं, आपका नरेशन होता है, ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश में होती है। और इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रीनिंग वहाँ भी आपको इंग्लिश में ही नरेट करना होता है और इंग्लिश में ही अपना ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना होता है। तो दोज हु आर क्वाइट वीक इन इंग्लिश, आई वुड सजेस्ट कि गो थ्रू सम ऑफ द ग्रामर रूल्स, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होती है इन स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो क्या करिए कि जिन लोगों को अपना कॉन्फिडेंस लगता है कि हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो फ्लुएंसी नहीं आ पाती है, इस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है, सो ट्राई टू प्रैक्टिस इट इन फ्रंट ऑफ मिरर। और आप अपना जो भी वीडियो है लेक्चरेट का, आप थोड़ा सा कोई भी टॉपिक चूज़ कर लीजिए और वीडियो बना लीजिए उसमें बोलते हुए, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ यू आर वेयर यू आर लैकिंग बेसिकली, और हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ वाइल स्पीकिंग। ओके, सो इसके अलावा जो दूसरा टैक्टिक है टू लर्न इंग्लिश और टू गो फ्लुएंटली विथ इंग्लिश इज़ दैट कि जो भी आपके फेवरेट हीरो हीरोइंस हैं या जिनको भी आप एडमायर करते हैं उनके इंटरव्यूज़ देखिए। व्हेन यू विल लिसन टू देयर इंटरव्यूज़ बहुत कॉन्शियसली, यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ दे स्पीक एंड नॉट एग्जैक्टली कॉपिंग देयर एक्सेंट, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन वॉट फॉर्म दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। सो इट इज़ अप टू यू। देखिए, जो इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स हैं वो अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेट करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे, बट अगर आप थोड़ा देख लेते हैं कि अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बात करनी है या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करनी है, सिंपल पास्ट टेंस में बात करनी है, तो मेक श्योर कि आप इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि टेंसेज हमको थ्योरेटिकली तो सब पता है, ग्रामर के रूल्स हमको थ्योरेटिकली सब पता है, बट वेयर वी लैक इज़ वाइल स्पीकिंग। सो अपनी इंग्लिश को प्रॉपरली अपने डे टू डे रूटीन में लाने के लिए आपको इंग्लिश में डेली बात करना ज़रूरी है। सी, मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मेरा। जब मेरे एसएसबी के बीच में गैप था एंड मुझे ऐसा लग रहा था ओके आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई विल आराम से, व्हेन आई विल गो नेक्स्ट टाइम आई विल आराम से नरेट माई स्टोरी एंड आराम से विल पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल। बट ट्रस्ट मी, जब आपके प्रैक्टिस के बीच में गैप आ जाता है, जब यू आर नॉट नरेटिंग, यू आर नॉट कंटिन्यूसली स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो वो जो गैप रहता है ना, वो आपके दिमाग में आपका जो फ्लो ऑफ थॉट है in your mind, it affects that also. So that is why it is very important to stay in a continuous practice of speaking in English. That will boost up your confidence when you will really go to the SSB centers. So for that बेसिकली जो भी मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको कहा, चाहे आप वीडियो बना लीजिए, ये तो आपको डेली प्रैक्टिस करना ही चाहिए, वीडियो बना के खुद को देखने का, हाउ ब्यूटीफुली यू आर स्पीकिंग, हाउ ब्यूटीफुली यू आर नरेटिंग योर स्टोरी, बिकॉज समवेयर आपकी स्टोरी स्क्रीनिंग के टाइम पे कितनी भी इररिलेवेंट हो, बट दे गिव अ वेरी ह्यूज चेक ऑन हाउ यू आर नरेटिंग। ओके, और देखिए, ऐसा नहीं है कि आप एसएसबी में हिंदी में नहीं बोल सकते हैं, वो आपको पहले ही इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि इफ़ यू आर अनकम्फर्टेबल देन यू कैन switch your language to the
English, but sorry, to the Hindi, but as soon as you get comfortable, just switch back again to the English. So ऐसा नहीं है कि आपको continuously English में बोलना है, but make sure that you are speaking or delivering your maximum speech in English. That will help you a lot. एंड समवेयर अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस की कमी, सो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है दैट इज़ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाइल पीपल स्पीक इन इंग्लिश. सो ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ठीक करनी पड़ेगी, और इसका प्रैक्टिस के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है. यू हैव टू गो थ्रू ऑल द वन बाई वन स्टेप टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस. इट कैन नॉट कम एक रात अचानक से आपको कॉन्फिडेंस आ गया, ऐसा नहीं हो सकता. सो मेक श्योर कि आप अपनी प्रैक्टिस करिए और लोगों का वीडियोज़ देखिए जो जिनको आप एडमायर करते हैं. तो आप जब किसी को एडमायर करते हैं तो आपको उनकी हर चीज़ अच्छी लगती है, उनका थॉट प्रोसेस अच्छा लगता है, द वे दे स्पीक, द वे दे सिट, एवरीथिंग यू जस्ट लव इट. सो क्या होता है कि फिर आप उसको कॉपी तो मत करिए, बट आप उनसे सीखिए कि हाउ यू कैन इम्प्रूव इन योर सेल्फ बाय लुकिंग एट देम. ओके, सो दैट विल हेल्प यू अलॉट. और इसके अलावा बस डेली प्रैक्टिस करते रहिए, दैट विल रियली इम्प्रूव अ लॉट. और हाँ, इंग्लिश को कंटिन्यूस अपने दिमाग में लाने के लिए जो आपका फ्लो ऑफ थॉट है इन योर माइंड, उसको बनाए इंग्लिश में, उसको बनाए रखने के लिए यू कैन गो थ्रू द नॉवेल्स, ईजी नॉवेल्स. ऐसा नहीं कि आपने कोई फॉरेन राइटर की उठा ली जो आपको समझ ही नहीं आ रही है. डोंट बी लाइक दैट. किसी भी इंडियन ऑथर की उठाइए नॉवेल, उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, दैट विल हेल्प यू. और क्या होता है कि जब आप कोई बुक पढ़ते हैं जो 200-300 पेज की बुक होती है, उसको आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में आप उस कहानी को जीने लगते हैं, वॉट एवर दे आर टेलिंग इन द स्टोरी. सो दैट मेक्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट. आप बहुत सारे वोकैब्स सीखते हैं, आप बहुत सारे वे ऑफ एक्सप्रेशंस सीखते हैं. सो इन दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग एंड टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस. वो तो मैंने बता ही दिया कि कैसे आप बूस्ट अप कर सकते हैं. सो येस, और जो रही बात, बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि न्यूज़पेपर से इंग्लिश सुधरती है. बिल्कुल सुधरती है. गो टू द एडिटोरियल पेज एंड वहाँ पे आपको न्यूमरस जो ऑथर्स हैं उनके बहुत सारे राइटिंग्स मिलेंगे, उनको आप पढ़िए. बट अगर वो आपको टफ लगते हैं तो स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल. वहाँ से आप धीरे धीरे स्टार्ट करते करते जब आपको नॉर्मल इंग्लिश समझ में आने लगेगी, जब आप नॉर्मल इंग्लिश में बात करने लगेंगे, उसके बाद गो टू द एडिटोरियल्स. दैट विल help you a lot. So thank you very much. Do subscribe my channel and like this video and share it with your friends. It may help someone. So thanks a lot. और अगर आपको कोई और डाउट है related to SSB, just let me know in the comment section. And thanks a lot for watching and all the very best for your upcoming SSBs. Thank you.